हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, एक महत्वपूर्ण सेशन रहेगा जो कुछ कला दीर्घाएँ और संस्थाएं हैं, तो उनमें से देखें आज पार्ट तीसरा रहेगा। इसके 2 पार्ट करवाए जा चुके हैं पीछे, तो अगर उसको नहीं देखे हैं तो उसको एक बार ज़रूर देख लेंगे। यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों करवाए जा चुके हैं और आज इसमें जो है पार्ट तीसरा रहेगा। यहाँ पे पार्ट 1 में 4 सोसाइटियाँ संग्रह दीर्घाएँ वगैरह हैं और 2 में 3 हैं, ठीक है, और आज तीसरे में भी 3 हैं। तो जो कुछ शेष अभी हैं या जैसे कोई कला संकाय हैं, कला भवन हैं या संसद भवन वगैरह जो महत्वपूर्ण रहेंगे, तो उनके बारे में एक और वीडियो बना दिया जाएगा। नेक्स्ट रहेगा वो, तो पार्ट यहाँ पे 4 एक आगे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रमुख कला दीर्घाएँ एवं संस्थाएं आज का जो प्रमुख विषय रहेगा, और कला से जितनी परीक्षाएं रहेंगी सभी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक, बार बार ये चीज़ें यहाँ से पूछी जा रही हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले जो आज का विषय रहेगा तो ये रहेगा राष्ट्रीय डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको NID के नाम से भी जाना जाता है या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी स्थापना सितंबर 1961 में रहती है और क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि अहमदाबाद गुजरात। NID कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद गुजरात। देखें, इसके जो 7 केंद्र रहते हैं तो उनमें कुछ भारत के कई शहरों में रहते हैं, जैसे अहमदाबाद है, भोपाल है, अमरावती है, जोरहाट है, विजयवाड़ा है, बेंगलुरु है, दिल्ली है। लेकिन जो सर्वाधिक पूछा जाता है वो पूछा जाता है अहमदाबाद गुजरात वाला। NID की स्थापना यहाँ पे 1961 है, सितंबर 1961 अहमदाबाद गुजरात में रहेगी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। ठीक, बाकी अन्य जगहों पर भी रहेगी, तो इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा कि महत्वपूर्ण अहमदाबाद वाला है, बाकी ध्यान रखेंगे कि उसके अलावा कहाँ है। नोट करके देखें, इसके बारे में बताया गया कि ये भारत की पहली राष्ट्रीय डिजाइन संस्था है। ये संस्था डिजाइन के क्षेत्र में विकास हेतु तथा कलाकारों को डिजाइनिंग की सूक्ष्म जानकारी हेतु स्थापित की गई थी। तो इस जो सोसाइटी का, संस्था का, NID जो संस्था रही है, उसका जो प्रमुख उद्देश्य रहेगा, तो उद्देश्य क्या रहेगा कि यह कलाकारों को, उद्देश्य या लक्ष्य, कलाकारों को डिजाइनिंग की सूक्ष्म जानकारी देने हेतु स्थापित की गई थी। तो यहाँ पर ये चीज़ें महत्वपूर्ण रहेंगी और भारत की प्रथम राष्ट्रीय डिजाइन ये संस्था है। ठीक है, तो इसके बारे में बस इतना ही याद रखेंगे, स्थापना और ये पॉइंट, और इधर से इसकी स्थिति वगैरह अहमदाबाद गुजरात। उसके अलावा जो चीज़ें रहेंगी वो वहाँ पर मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण परिषद, तो इसकी स्थिति नई दिल्ली है और इसकी स्थापना 1861 में रहती है। तो 1861 में स्थापित राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण परिषद या ASI, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया या आर्कियोलॉजी सर्वे डिपार्टमेंट कैसे भी कह लें, तो यहाँ पे 1861 में इसकी स्थापना होती है। इसके अंतर्गत भारत की जो पहली खोज रहती है वो 1863 में मानी जाती है, पाषाण काल के अंतर्गत। ठीक है, तो वहाँ पर जो इसके अंतर्गत पहली खोज रहेगी भारत में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण परिषद के अंतर्गत, तो 1863 में रहती है। तो इसकी स्थापना 1861 में रहती है, पहली खोज इसके द्वारा 1863 में रहेगी, पाषाण काल में। स्थिति इसकी नई दिल्ली रहेगी और इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा अधिनियम पारित कर की गई थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि स्थापना जो है भारत सरकार द्वारा अधिनियम पारित करके इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे ASI जो है 1861 नई दिल्ली रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे कि इसका जो मुख्यालय रहता है, तो वैसे स्थिति का मुख्यालय तो वो हो गया नई दिल्ली की, वहाँ पे वो स्थिति होगी इसकी। इसके अलावा जो इसका मुख्यालय रहेगा वो देहरादून रहेगा। प्रमुखता से देहरादून पूछा जाता है, वैसे देहरादून व उत्तराखंड रहेगा, देहरादून व उत्तराखंड। और विज्ञान शाखा देखेंगे इसकी जो रहेगी आगरा में है। तो ये इसकी दोनों शाखाएं याद रखेंगे, स्थिति हो गई, स्थापना हो गई, शाखाएं हो गई, जो भारत में इसकी शाखाएं रहेंगी। नेक्स्ट देखेंगे कि मतलब शाखा के हिसाब से, जो मतलब विज्ञान शाखा या उस टाइप से, मुख्यालय वगैरह उस टाइप से। प्रथम इसके जो महानिदेशक रहेंगे ASI के, तो देखें अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, और ये सबसे पहली बार महानिदेशक बने थे ASI संस्था के, मतलब आर्कियोलॉजी सर्वे डिपार्टमेंट के।
ये बने थे 1871 में और इनका कार्यकाल जो यहाँ पे रहता है 71 से 85 तक ये इस संस्था के महानिदेशक के रूप में जाने जाते रहे हैं। देखें, क्योंकि प्रथम है इसलिए प्रथम जहाँ से चीज़ें रहेंगी वहाँ से प्रारंभ माना जाता है। तो प्रथम महानिदेशक चूंकि इसके एएसआई के आर्कियोलॉजी सर्वे डिपार्टमेंट के अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इसीलिए इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण परिषद ये है ना, तो भारतीय पुरातत्व का कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? जनक। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम जी रहेंगे, क्योंकि ये प्रथम टाइम महानिदेशक बने थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण परिषद के। तो भारतीय पुरातत्व का जनक या भारतीय पुरातत्व का पितामह पूछ ले कि भारतीय पुरातत्व का यहाँ पे पितामह बताएंगे कौन सा है, तो पितामह या पिता या जनक जो भी आता है यहाँ पे यही रहेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। इनके बाद में बारी बारी से पढ़ते रहें, क्योंकि कई पुरातत्ववेत्ता वहाँ पे रहते हैं। पाषाण काल में आप कई लोगों के नाम पढ़ते हैं, तो वो लोग बारी बारी से रहते हैं, तो यहाँ पे ग्राफ उसकी लंबी हो जाएगी। तो मुख्य जो रहता है वो या तो प्रथम पूछेगा या अंतिम पूछेगा। तो वर्तमान महानिदेशक जो इसके थे वो 2020 से 2023 के मध्य में विद्यावती या विद्यातवी भी इनको कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा। तो ये विद्यावती, लेकिन 2023 के बाद जो वर्तमान में रहेंगे ये यदुवीर सिंह रावत जी हैं। तो प्रमुख रहेंगे वर्तमान की दृष्टि से यदुवीर सिंह रावत, ये रहेंगे यदुवीर सिंह रावत जो 2023 में बने थे। तो यदुवीर सिंह रावत जी रहेंगे इसके वर्तमान में महानिदेशक, व इससे पहले विद्यावती थी और प्रथम टाइम अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अच्छा, इन चीज़ों को ऐसा रहेगा कि परीक्षा तक थोड़ा सा देख लेंगे कि अगर वर्तमान में कोई चेंजिंग आ रही तो उसको फिर से जो है नेक्स्ट देखेंगे। इसके बारे में लिखा है कि यह संस्था सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व को चिन्हित करती है। बिल्कुल, तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था है, ये संस्था सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व को चिन्हित करती है, उनके संरक्षण एवं रख रखाव की जिम्मेदारी भी लेती है। जो संस्था का कार्य क्या रहेगा, तो जो भी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनके महत्व को चिन्हित करती है और उनके रख रखाव और संरक्षण की जिम्मेदारी भी लेती है। नेक्स्ट देखेंगे कि वर्तमान में लगभग 3650 से अधिक प्राचीन स्मारक हैं और पुरातत्व के स्थलों और राष्ट्रीय महत्व का अवशेष उपस्थित है। तो ऐसे जो इसके संरक्षित हैं इसके द्वारा वो 3650 लगभग में रहेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उप कार्यालय इन स्मारकों और संरक्षण गतिविधियों पर शोध करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में बताया गया है कि वो उप कार्यालय, जो उसके उप कार्यालय हैं एएसआई के, इन स्मारक, जो भी स्मारक रहते हैं सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण, उन्हें संरक्षित करती है और उनके गतिविधियों पर शोध करती है। जो चीज़ें वहाँ से शोध करने वाली रहेंगी उन पर शोध करती है। नेक्स्ट देखेंगे, अगली यहाँ पे संस्था सोसाइटी जो रहेगी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता अलग अलग मिल जाएगा, बंगाल मुंबई आ जाएगी। तो यहाँ पे कोलकाता के बारे में देखेंगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी। अब बॉम्बे आर्ट सोसाइटी रहेगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई भी हो जाएगा, तो वहाँ से बाद में देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता रहेगा, स्थापना 15 जनवरी 1784 को रहती है और विलियम जोन्स इसके जो है स्थापनाकर्ता माने जाते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता के। विलियम जोन्स ने इस सोसाइटी को कोलकाता में स्थित जो फोर्ट विलियम है उसमें इसको स्थापित किया था, या इन्होंने इसकी स्थापना कोलकाता में जो फोर्ट विलियम है उसके अंतर्गत की थी विलियम जोन्स ने 1784 में। तो यहाँ पर ये इसकी खोज देखेंगे एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता की। नेक्स्ट देखेंगे इसका उद्देश्य क्या रहा है। तो इसका उद्देश्य रहेगा कि प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना। प्राच्य का मतलब होता है एशियन, प्राचीन। तो जो प्राचीन अध्ययन रहेगा उसको बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके संस्थापक सर विलियम जोन्स हैं, अभी ऊपर पढ़ चुके हो। अध्यक्ष इनके स्वप्न कुमार जी थे। और नोट करके देखें, इसके बारे में एक पॉइंट लिखा है यहाँ पर कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने भारतीय इतिहास को प्रभावित किया है। तो बिल्कुल जो भी ये संस्थाएं रही हैं तो भारतीय इतिहास को, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो जाएंगी। तो आज ये टॉपिक छोटा सा ही था। नेक्स्ट पार्ट जो अपना रहेगा 4 नंबर, तो इसमें जो चीज़ें महत्वपूर्ण रहेंगी, अभी जो इन थर्ड पार्ट तक चीज़ें नहीं हो पाई हैं तो उनके बारे में देखें नेक्स्ट
पार्ट में भी बता दिया जाएगा, और बाकी चीज़ें, संस्थाएं वगैरह जो प्रमुख थीं और संग्रहालय वगैरह वो बता दिए गए हैं। और जहाँ पे समस्या आए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं, वो चीज़ें बताई जाएंगी। और चैनल पे अगर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।